हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंग्लिश ग्रामर का नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी हमारी इंग्लिश बेसिक होता है वो हमारा नाउन से ही शुरू होता है। जैसे कि मैथ में ये ज़रूरी है कि 2 and 2 क्या होता है और 2 and 3 क्या होता है। जब हम ये सब चीज़ें जोड़ना जान जाते हैं या घटाना जान जाते हैं तो हम आगे भी पहुंच जाते हैं। HCF LCM सब कुछ हमें आसान लगने लगता है। इसी तरह से ग्रामर भी होती है। ग्रामर में जब हम इंग्लिश ग्रामर का बेस समझ जाएंगे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमारे इंग्लिश का बेस है। हमें लगता है कि नाउन होता ही क्या है, नाउन में क्या है, नाउन तो छोटे बच्चे पढ़ते हैं, नाउन तो कोई ऐसी वैसी ऐसे ही होता है नाउन, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब हमारे बेस होते हैं। जैसे नाउन जब हमने पढ़ा तो हम नाउन पहले, अब हम देखते हैं कि नाउन सबसे पहले होता क्या है। नाउन होता क्या है? नाउन जो हमारे आसपास की जो भी चीज़ों का हम नाम ले सकते हैं वो सब नाउन होता है। जैसे देखिए, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज नाउन। हर चीज़ नाउन है। नाउन के जैसे अब हमारे पास जो आसपास जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो सब नाउन है। अब देखिए कि टाइप्स ऑफ नाउन, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है कि पहला नाउन है काउंटेबल नाउन और दूसरा नाउन है अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ओके। और अनकाउंटेबल नाउन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए कि प्रॉपर नाउन जो काउंटेबल नाउन का पार्ट है उसमें होता क्या है। प्रॉपर नाउन वो होते हैं, प्रॉपर का मतलब ही होता है विशेष, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो विशेष, जैसे कि जो भी नाम हम लेते हैं, जैसे कोई शहर का नाम है या किसी बच्चे का नाम है, किसी इंसान का नाम है, किसी बुक का नाम है, किसी यूनिवर्सल बॉडीज का नाम है, सब कुछ हमारे नाउन होते हैं। जैसे रोहन में मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख कर रखे हुए हैं। रोहन, मुंबई, चीज़ें ले सकते हैं, किसी का भी नाम होना चाहिए XYZ। तो कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जैसे हम बच्चों से ये कहते हैं कि बेटा फ्रूट्स नेम सुनाओ, फ्रूट्स नेम सुना, तो जो फ्रूट के अंदर जो नाम बच्चा बोल रहा है कि एप्पल, मैंगो, सैपोडेला, स्ट्रॉबेरीज, जो भी बोल रहा है वो सब प्रॉपर में चले जाएंगे। लेकिन जो फ्रूट है, फ्रूट क्या है कि मैंने कहा फ्रूट्स नेम बोलो, वेजिटेबल्स नेम बोलो, कि स्पाइसेस बोलो, कि ड्राई फ्रूट्स बोलो, तो ये सारे जो मैं बोल रही हूँ वो जाती हैं, क्योंकि वो सभी एक समूह में बांधे हुए हैं चीज़ों को। तो जैसे मैंने बॉय, गर्ल, अब बॉय में कई नाम भी हो सकते थे, गर्ल के कई नाम हो सकते, सिटी कई नामों में है, एनिमल्स के कई नाम हैं, लेकिन जब मैं इन्हें बोल रही हूँ तो ये जाति को समेटे हुए हैं अपने में, इसलिए इनका नाम है कॉमन नाउन। अब आ जाइए कलेक्टिव नाउन पर। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? जो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे हर्ड, क्लास, गैलेक्सी, ये सभी जो बहुत सारे क्वेश्चन इस वाले नाउन से बन जाते हैं कलेक्टिव नाउन से, क्योंकि हमको एक प्रॉपर देना पड़ता है कि हर्ड ऑफ जैसे क्राउड ऑफ पीपल है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है, कुछ भी हो सकता। अनकाउंटेबल नाउन मतलब उसके 2 पार्ट्स हैं, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? जो भी मटेरियल हैं, जैसे कि ऑयल, सीमेंट, सिल्वर, मिल्क, ये सब मटेरियल नाउन में आएंगे। सॉल्ट भी आ सकता है इसमें। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट नाउन से बनते हैं कॉम्पिटिशन लेवल पर। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ भाव होता है। जैसे कोई ईमानदार व्यक्ति है तो ईमानदार अगर हम बोलते हैं तो वो एडजेक्टिव में चला जाता है, क्योंकि उसके बाद एक नाउन लग रहा है। लेकिन अगर हम उसी को जो कहते हैं उसकी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया, उसकी बहादुरी ने मुझे बहुत प्रभावित किया, उसकी सच्चाई ने बहुत मुझे प्रभावित किया, तो ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हमें लगता है कि हमें इसके बारे में थोड़ा समझ भी लेना चाहिए। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि भाववाचक संज्ञा। इट डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। ये एक ऐसा नाउन है जिसमें किसी व्यक्ति की क्वालिटी का वर्णन होता है, उसकी दशा का वर्णन होता है और उसके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि यूजेस ऑफ नाउन, नाउन का यूज कैसे करते हैं। जैसे हमारे जो क्वेश्चन आते हैं तो हम यूज उसका कैसे करेंगे। जैसे रूल नंबर 1,
कुछ नाउन जिनसे पहले हम डायरेक्ट ए और एन का यूज नहीं कर सकते, अतः हमें उनका यूज करने से पहले अ पीस ऑफ का प्रयोग करना होता है। ठीक है, कुछ नाउन मतलब ऐसे हैं जिनका हम डायरेक्ट ए और एन का यूज उनमें नहीं कर सकते, जैसे कि सीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ब्रेड, न्यूज़, फर्नीचर, पोइट्री, मशीनरी, वर्क, रविश, म्यूजिक, ऑफस्प्रिंग एटसेट्रा। मतलब मैंने मोस्टली इसमें एग्जाम्पल वो सभी डाल रखे हैं जो इससे रूल से कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, कोशिश करिए। ही गेव मी एन एडवाइस, उसने मुझे एक एडवाइस दी, ये रॉन्ग है सेंटेंस। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ये आपका ठीक होगा। उसने मुझे एडवाइस तो भैया बहुत सारी सलाह होती हैं, उसमें से उसने मुझे एक सलाह दी है। एडवाइस हमारा नाउन है और एडवाइस अगर हम लिख देंगे तो वो हमारा वर्ब हो जाएगा। एडवाइस हमारा नाउन है। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये ठीक है। अ पीस ऑफ लगेज का यूज करेंगे तो भी ठीक है। ही प्रेफर्स अ ब्रेड टू राइस, वो पसंद करता है एक ब्रेड राइस के साथ, गलत है। ही प्रेफर्स ब्रेड टू राइस, ब्रेड को हम काउंट नहीं कर सकते, उसमें हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते। अब देखिए रूल 2, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं पर सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे सिविक्स तो हम सब जानते हैं एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट है, भले ही इसके आगे एस लगा हुआ है लेकिन वो वर्ब तो सिंगुलर ही लेंगे क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट है। इनिंग्स एक ही होती है क्योंकि दो टीम मिलकर एक इनिंग खेलती है तो वो इनिंग्स होती है। एथिक्स, पॉलिटिक्स, सीरीज, न्यूज, स्टैटिक्स, जेनेटिक्स एटसेट्रा। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। अ न्यूज इज नॉट फॉल्स, न्यूज से पहले हमने अ लगा दिया और न्यूज के साथ हमने इज लगा दिया, ये रॉन्ग है बिकॉज ए नहीं आएगा। न्यूज के साथ में इज है, ठीक है, लेकिन ए तो लग गया ना, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। द न्यूज इज नॉट फॉल्स, न्यूज फॉल्स नहीं है, ये सही है। न्यूज के साथ द का यूज किया जा सकता है बट न्यूज के साथ ए और एन का यूज हम नहीं कर सकते न्यूज के साथ, लेकिन वर्ब तो हमेशा सिंगुलर में ही रहेगी। ये इस वजह से गलत हुआ सेंटेंस क्योंकि वर्ब इसमें भले ही थी सिंगुलर लेकिन यहाँ पे इन्होंने ए का यूज कर रखा था। ही वॉन द मैच बाय एन इनिंग, लेकिन इनिंग तो होता ही नहीं है, इनिंग्स होता है भाई। ही वॉन द मैच बाय एन इनिंग्स, ये ठीक है आपका। ओके अब देखिए मैं आपको बताऊंगी रूल 3, कुछ शब्दों का प्रयोग प्लूरल में ही होता है और उनके बाद प्लूरल वर्ब भी यूज होती है, जैसे ट्राउजर्स के दो पैर होते हैं, ट्राउजर्स में 2 पैर हम डालते हैं। सीजर्स के दो हाथ होते हैं, पैंट्स के भी होते हैं, टोंग्स, आर्म्स, रिचेस, थैंक्स, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, पजामास एटसेट्रा। इन सब में 2 पार्ट होते हैं इसलिए इनको प्लूरल माना गया है। योर पजामाज आर टॉर्न, ये ठीक है। योर पजामाज इज टॉर्न, नो, रॉन्ग हो जाएगा। रिचेस हैव विंग्स, रिचेस के पंख होते हैं, अमीरों के पंख होते हैं, सही है। रिचेस के साथ प्लूरल वर्ब आ रही है, ठीक है। रिच हैज विंग्स, नो। वन शुड यूज अ गॉगल्स इन द सन, मतलब कहने का ये है इन वाले ऐसे वर्ड्स के साथ हम ए एन का यूज भी नहीं करेंगे और वर्ब भी इसमें प्लूरल ही आएगी। जैसे इसमें वर्ब की जरूरत नहीं थी। वन शुड यूज गॉगल्स इन द सन, एक व्यक्ति को सन का यूज धूप में गॉगल्स का यूज करना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया बिकॉज यहाँ पे ए नहीं आना था, इस वजह से रॉन्ग हुआ है ये सेंटेंस। ठीक है, मैं आपको ऐसी ही वीडियोस बनाती रहूँगी। अभी नाउन ख़त्म नहीं हुआ है, मैं अभी इन नाउन की कई और रूल्स आपको समझाऊंगी और काफ़ी हद तक आपको इन वीडियोस से आपको मदद मिलेगी। आपको कंपटीशन लेवल पे किसी भी एग्ज़ाम में बैठना हो ज़रूर मदद मिलेगी। आप ग्रामर को ज़रूर जीतोगे और मेरे साथ पढ़ते रहिए। मैं ऐसी ही वीडियो आपको बनाती रहूँगी। हैव ए गुड लक। ओके।